Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss NCERT English class 8. Book's name is It So Happened and lesson number 4, The Treasure Within. Treasure means खजाना, within means भीतर, भीतर का खजाना means hidden talent. हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ टैलेंट छुपा हुआ होता है, कुछ करने की काबिलियत होती है, उसको ही कहा गया है भीतर का खजाना. एक्चुअली द ट्रेजर विद इन इज ए फ्रेज कॉमनली रेफर टू एज द डैलर्स रिपोर्ट. एक्चुअली एक फ्रेज है जिसको डैलर्स रिपोर्ट कहा जाता है. डैलर्स रिपोर्ट बता देती हूँ क्या होता है. द डैलर्स रिपोर्ट वाज अ रिपोर्ट क्रिएटेड बाय द डैलर्स कमीशन इन 1996. It proposed an integrated vision of education based on two key concepts: learning throughout life, the four pillar of learning: to know, to do, to be and live together. डैलर्स रिपोर्ट एक रिपोर्ट है जिसको डैलर्स आयोग ने 1996 में बनाया था. और इसका प्रस्ताव क्या था? इसका प्रस्ताव था शिक्षा की एकीकृत दृष्टि. और ये किस पे आधारित थी? दो अवधारणाएं थी, दो कंसेप्ट थे इसके. लर्निंग थ्रू आउट लाइफ, जीवन भर सीखना. और सेकंड क्या है? द फोर पिलर्स ऑफ लर्निंग, और सीखने के चार स्तंभ हैं. सबसे पहला है टू नो, जानना. टू डू, करना. टू भी, होना. एंड लिव टुगेदर, इकट्ठे रहना. यही इसके चार स्तंभ थे. एक्चुअली डिटेल में मैंने करवा दिया. द ट्रेजर विद इन इज ए फ्रेज, और इसको डैलर्स रिपोर्ट कहा गया है एजुकेशन में, शिक्षा में. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले मीन्स ये लेसन डिटेल में पढ़ने से पहले यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं, हम ये पढ़ लेते हैं. फर्स्ट वन, एवरी चाइल्ड इज ए पोटेंशियल अचीवर. प्रत्येक बच्चा एक संभावित उपलब्धि हासिल करने वाला है. पोटेंशियल मीन्स जिसके अंदर पोटेंशियल होता है, कुछ करने की क्षमता होती है. अचीवर मीन्स प्राप्त करने वाला, हासिल करने वाला. प्रत्येक बच्चा एक संभावित उपलब्धि हासिल करने वाला है. एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हिज हर स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट. एंड इज डिफरेंट, डिफरेंट मीन अलग है, फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों से. इन हिज स्टाइल, उसके स्टाइल में, उसकी शैली में. ऑफ लर्निंग, सीखने की. एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मीन रुचि, एरिया मीन क्षेत्र, रुचि के क्षेत्र में. प्रत्येक बच्चा एक संभावित उपलब्धि हासिल करने वाला है और दूसरे बच्चों से सीखने की शैली में और रुचि के क्षेत्र में अलग है. मीन्स यहाँ पे बात कही गई है कि प्रत्येक बच्चे के अंदर अलग अलग इंटरेस्ट होता है, अलग अलग सीखने का स्टाइल होता है. मीन्स किसी बच्चे को मैथ पसंद ज़्यादा होता है तो उसको साइंस पसंद नहीं होती है, ज़रूरी नहीं है कि उसको साइंस पसंद हो. और जिस बच्चे को साइंस ज़्यादा पसंद है, ज़रूरी नहीं है कि उसको मैथ भी पसंद हो. यहाँ पे बात कही गई है कि हर बच्चे का स्टाइल अलग अलग होता है, हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग अलग होता है. रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज. रीड मीन पढ़ो, द इंटरव्यू मीन साक्षात्कार को, दैट फॉलोज जो दिया गया है. इंटरव्यू मीन्स साक्षात्कार, हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं. मीन्स आमने सामने बैठकर की गई बात. It is based on a conversations between Miss Bela Raja, editor of Spurs, a newsletter from the Resource Center, the Valley School, Bangalore, and Mr. Hafiz, contractor, one of India's leading architects. It is based, based mean आधारित है, on a conversations, एक बातचीत पर. Between किसके बीच में? मिस बेला राजा, एडिटर ऑफ स्पर्स, स्पर्स की संपादक हैं. न्यूज़ लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर, रिसोर्स सेंटर से, समाचार पत्र से, स्पर्स की संपादक मिस बेला राजा. और मिस्टर हफीज़, वन ऑफ इंडियाज़ लीडिंग आर्किटेक्ट्स. मीन्स लीडिंग मीन्स प्रमुख, आर्किटेक्ट मीन्स वास्तुकार, भारत के प्रमुख वास्तुकारों में से एक. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर हैं, बहुत फेमस आर्किटेक्ट हैं. इन दोनों के बीच में क्या है? मिस बेला राजा और मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के बीच में एक इंटरव्यू होता है, कन्वर्जेशन होती है. और यह जो इंटरव्यू है इनकी इसी कन्वर्जेशन पर, इसी बातचीत पर आधारित है. आर्किटेक्ट्स क्या होता है? आर्किटेक्चर इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिज़ाइनिंग बिल्डिंग एंड फिजिकल स्ट्रक्चर. मीन्स बिल्डिंग के डिज़ाइन बनाना, फिजिकल स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर बनाना, किसी भी चीज़ का भवन निर्माण करना, डिज़ाइन करना, कोई फैक्ट्री का डिज़ाइन बनाना. मीन्स अदर किसी कोई भी डिज़ाइन करना आर्किटेक्चर में कहलाता है. फर्स्ट पार्ट है इंटरव्यू का. हियर आर 3 हाईलाइटेड पॉइंट्स, दे टेल अस अबाउट द होल इंटरव्यू. फर्स्ट वन, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वाज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वाज थे, एन अनहैप्पी स्कूल बॉय, एक नाखुश स्कूल का लड़का था हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर. एन अनहैप्पी क्यों आया है? एन हमारे यहाँ पे क्या है? आर्टिकल है. आर्टिकल 3 टाइप्स होते हैं, ए एन द. एन कब आता है? एन वावल साउंड के साथ आता है. जैसे ये वर्ड है अनहैप्पी, अनहैप्पी, अ की साउंड निकल रही है, मीन्स वावल की निकल रही है. वावल 5 टाइप्स हैं, ए ई आई ओ यू. तो इसीलिए यहाँ पे अनहैप्पी के साथ एन आया है, क्योंकि इसकी साउंड वावल में निकल रही है. अदरवाइज इसकी साउंड अगर कॉन्सोनेंट में निकलती तो उसके साथ क्या आता? ए आता. अब है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वाज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय.
हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर एक नाखुश स्कूल का लड़का था. ही लव डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग. मैथमेटिक्स गेव हिम द सीवर्स. ही लव्ड वह प्यार करते थे. डूइंग थिंग्स चीज़ें करने में. बट लेकिन डिटेस्टेड मीन्स डिसलाइक्ड इंटेंसली बहुत ज़्यादा नापसंद करना. मैकेनिकल लर्निंग यांत्रिक सीखने को बहुत ज़्यादा वो नापसंद करते थे. कौन नापसंद करते थे? हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर. चीज़ें करना उनको बहुत पसंद था, लेकिन यांत्रिक सीखना मीन्स मेजरमेंट की कोई चीज़ सीखना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था. मैथमेटिक्स गेव हिम द सीवर्स. मैथमेटिक्स उनको सीवर्स देता था. सीवर्स मीन्स कंपकपी. मैथमेटिक्स से उनको बहुत क्या था, बुखार आ जाता था या कंपकपी आ जाती थी. पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. गिव की सेकंड फॉर्म है गेव. वट हिज प्रिंसिपल वन सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली. वट हिज प्रिंसिपल एक बार उनके प्रिंसिपल ने उनको कुछ कहा. इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए. इन्फ्लुएंस्ड मीन प्रभावित होना, डीपली मीन गहराई से. एक बार उनके प्रिंसिपल ने उनको कुछ कहा जिससे हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे. HC अब यहाँ पे क्या है, इंटरव्यू स्टार्ट हो गया है. कैपिटल में आया है HC मीन्स हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर और यहाँ पे BR है बेला राजा. HC के बाद ये कोलन है मीन्स इंटरव्यू स्टार्ट हो गया और ये कोलन में है, इन्वर्टेड कोमा में है. आई यूज़ टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर. आई यूज़ टू हैव मुझे आते थे दिस टेरिबल नाइटमेयर. टेरिबल मीन्स एक्सट्रीमली बैड. नाइटमेयर मीन्स फ्राइटनिंग ड्रीम या हॉन्टिंग फियर, डरावने सपने. मुझे बहुत बुरे सपने आते थे. ओनली नाउ केवल अब. ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम टू हैव डिसअपियर्ड. ओवर द लास्ट 4 to 5 years पिछले 4 या 5 सालों से. इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड ये गायब हो गए हैं. डिसअपियर्स मीन्स गायब होना. सीम्स मीन ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले 4 या 5 सालों से ये गायब हो गए हैं. BR बेला राजा कहती हैं. ये बात कौन कह रहा है? HC कह रहा है कि मुझे बहुत बुरे सपने आते थे और पिछले 4 या 5 सालों से वे गायब हो गए हैं. बेला राजा इस बात पे कहती हैं. वट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड वाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ. आप कौन से बुरे सपनों की बात कर रहे हैं? एंड वाई डू यू थिंक और आप ऐसा क्यों सोचते हैं? इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ कि वे अब गायब हो गए हैं. आप ऐसा क्यों सोचते हैं? HC कहते हैं इस बात पे. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं. I used to get continuous nightmares about appearing for a maths examination where I did not know anything. Now the psyche must have gotten over it. I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares. I used to get continuous nightmares about appearing for a maths examination where I did not know anything. I used to get continuous means लगातार. nightmares means बुरे सपने. about appearing means कोई एग्ज़ाम देना. appearing होता है नज़र आना, दिखना. किसमें? मैथ्स एग्जामिनेशन में, मैथ की परीक्षा में. वेहर जहाँ. आई डिड नॉट नो मैं नहीं जानता एनीथिंग कुछ भी. HC बताते हैं कि मुझे ऐसे सपने आते थे, मुझे लगातार बहुत बुरे सपने आते थे और वो सपने किस बारे में थे? वो थे मैथ की परीक्षा देने के बारे में और जिनमें मैं कुछ भी नहीं जानता था. मीन्स मुझे मैथ का कुछ भी नहीं आता था और मुझे ऐसे सपने आते थे कि मैं अपने सपने में मैथ की परीक्षा दे रहा हूँ, मैथ का एग्ज़ाम दे रहा हूँ और उस एग्ज़ाम में मुझे कुछ भी नहीं आता. Now the psyche must have gotten over it. I don't have to think about education. Now अब the psyche means mind mentality must have gotten over it. Gotten over it means forgotten about it. मेरा दिमाग अब इनके बारे में भूल चुका है. I don't have to think about education. मुझे अब शिक्षा के बारे में सोचना नहीं पड़ता. क्यों नहीं सोचना पड़ता? क्योंकि वो अब बड़े हो गए हैं. वो अब कोई स्कूल में नहीं जाते, कोई एजुकेशन नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, इसीलिए अब उनका दिमाग भी भूल गया इन बातों को. एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स. देयर इज़ एब्सोल्युटली वास्तव में मेरे पास कोई समय भी नहीं है. नो टाइम मीन्स समय नहीं है. टू गेट नाइटमेयर्स सपने लेने का. वास्तव में मेरे पास सपने लेने का भी कोई समय नहीं है. नेक्स्ट है BR. मिस बेला राजा कहती हैं. टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल. टेल अस हमें बताओ. समथिंग कुछ. अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज. योर मीन्स तुम्हारी, अर्लीस्ट मीन्स शुरुआती, मेमोरीज मीन्स यादों के बारे में. इन स्कूल की शुरुआती यादों के बारे में हमें कुछ बताओ. HC कहते हैं इस बात पे. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर. इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट. पहले और दूसरे साल में मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, एक अच्छा विद्यार्थी था. आफ्टर आई रीच्ड द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड. आफ्टर आई रीच्ड द थर्ड स्टैंडर्ड तीसरी स्टैंडर्ड में, तीसरी कक्षा में पहुंचने के बाद. आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट मैंने सिंपली
अपना इंटरेस्ट खो दिया, अपनी रुचि खो दी। किस में रुचि खो दी? स्टडी में। मैंने अपनी रुचि खो दी एंड आई नेवर स्टडीड, और मैं कभी भी नहीं पढ़ा या मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। यहाँ पे ऐसे बताते हैं कि पहले और दूसरे साल में क्या था, मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, मीन्स मैं पढ़ाई करता था, अच्छी स्टडी कर लेता था। लेकिन जैसे ही मैं तीसरी स्टैंडर्ड में पहुंचा, तीसरी कक्षा में पहुंचा, मैंने अपना पढ़ाई में इंटरेस्ट ही खो दिया और उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं की। नेक्स्ट है, आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स रनिंग अराउंड प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स। आई यूज टू बी इंटरेस्टेड, मैं मज़े लेता था या इंटरेस्ट रखता था, रुचि रखता था इन गेम्स, खेल में, खेलों में। मैं खेलों में रुचि रखता था, रनिंग अराउंड, इधर उधर भागने में, प्लेइंग जोक्स, चुटकुले सुनाने में, मजाक करने में, एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स, और दूसरों का मजाक उड़ाने में, प्रैंक्स करने में दूसरों के साथ मैं इंटरेस्ट लेता था। यहाँ पे ऐसे बताते हैं कि मुझे खेलों में, इधर उधर भागने में, जोक्स करने में, प्रैंक्स करने में बहुत मज़ा आता था, उसमें ही मैं रुचि रखता था। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स। आई वुड कॉपी, मैं कॉपी किया करता था, कॉपी मीन्स नकल करना, मैं नकल किया करता था इन क्लास, क्लास में, ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स, ड्यूरिंग मीन के दौरान, एग्जाम टाइम्स मीन्स परीक्षा के समय। जैसे ही मेरे एग्जाम होते थे, मेरी परीक्षा होती थी, तो मैं क्लास में कॉपी करता था, नकल करता था। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडी इट एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टोट टू मी इन क्लास। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द, आई वुड ट्राई, मैं कोशिश करता था, टू गेट, प्राप्त करने की, होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर, जो एग्जामिनेशन पेपर, दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड, जो एग्जामिनेशन पेपर तैयार किया गया है, बनाया गया है, मैं उसको ट्राई करता था, कोशिश करता था कि वो मुझे कहीं से मिल जाए और फिर मैं स्टडी करूं और फिर मैं इसका अध्ययन करूं। एज आई कुड नॉट, एज मीन्स क्योंकि, आई कुड नॉट रिमेंबर, मैं याद नहीं रख सकता था, रिमेंबर मीन्स याद रखना, थिंग्स मीन चीज़ों को, दैट हैड बीन टोट टू मी, जो चीज़ें मुझे सिखाई जाती थी, इन क्लास, क्लास में, टोट मीन सिखाना, जो भी चीज़ें मुझे कक्षा में सिखाई जाती थी मैं उनको याद नहीं रख सकता था, इसीलिए मैं क्या करता था, मैं क्लास में नकल मारकर पास होता था, नकल करके पास होता था। और नकल कैसे करता था, एग्ज़ामिनेशन पेपर था, जो एग्ज़ाम पेपर था, मैं उसको ट्राई करता था, कोशिश करता था कि कहीं से मुझे वो पेपर मिल जाए और फिर मैं उसको स्टडी कर लूँ, उसका अध्ययन कर लूँ। हाउएवर लेटर वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय माई प्रिंसिपल चेंज्ड माई लाइफ। हाउएवर, हालांकि, लेटर, इसके बाद, मीन्स उसके बाद क्या हुआ, वन सेंटेंस स्पोकन टू मी, वन सेंटेंस, एक वाक्य, स्पोकन, बोला गया, टू मी, मुझे, बाय माय प्रिंसिपल, मेरी प्रिंसिपल के द्वारा, बाय मीन्स के द्वारा, चेंज्ड माय लाइफ, मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। हालांकि इसके बाद एक वाक्य मेरी प्रिंसिपल के द्वारा मुझे बोला गया जिससे मेरा जीवन बदल गया। व्हेन आई अप्रोच्ड माई 11th स्टैंडर्ड, व्हेन आई अप्रोच्ड, अप्रोच्ड मीन्स पहुंचा, माई 11th स्टैंडर्ड, मेरी 11वीं स्टैंडर्ड में, 11वीं कक्षा में जैसे ही मैं पहुंचा, द प्रिंसिपल कोल्ड मी एंड सैड, लुक हियर सन, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन। द प्रिंसिपल कोल्ड मी, प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, कोल्ड मीन्स बुलाया, मी मीन्स मुझे, एंड सैड और कहा, लुक देखो, हियर यहाँ, सन बेटे, आई हैव बीन सीइंग, मैं तुम्हें देखती आ रही हूँ या देख रही हूँ, फ्रॉम डे वन, पहले दिन से। जैसे ही मैं अपने 11th स्टैंडर्ड में पहुंचा, 11वीं स्टैंडर्ड में पहुंचा, मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा, लुक हियर, यहाँ देखो बेटा, मैं तुम्हें फर्स्ट डे से देख रही हूँ, पहले दिन से मैं तुम्हें देख रही हूँ। हैव बीन सीइंग यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हैव के साथ बीन प्लस सीइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। मैं तुम्हें पहले दिन से देख रही हूँ। यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, बट यू नेवर स्टडीड, लेकिन तुमने कभी पढ़ाई नहीं की। नेवर मीन कभी भी नहीं, स्टडीड मीन पढ़ाई की, मीन्स तुम कभी भी नहीं पढ़े। आई हैव टेकन केयर ऑफ़ यू टिल टुडे, आई हैव टेकन केयर ऑफ़ यू, मैंने तुम्हारा ध्यान रखा है, टिल टुडे, आज तक, मैंने आज तक तुम्हारा ध्यान रखा है। नाउ, अब, आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ़ यू, सो यू डू इट योर सेल्फ, आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर, मैं तुम्हारा अब और ध्यान नहीं रख सकती, टेक केयर मीन्स ध्यान रखना, नो लॉन्गर और नहीं, मैं अब तुम्हारा और ध्यान नहीं रख सकती, सो इसीलिए, यू डू इट योर सेल्फ, तुम्हें अब खुद ही करना पड़ेगा, तुम्हें खुद ही करनी चाहिए, मीन्स अब तुम्हें खुद ही पढ़ाई करनी चाहिए। यहाँ पे ये बात क्यों कही गई है कि आई हैव टेकन केयर ऑफ़ यू टिल टुडे, मैंने आज तक तुम्हारा ध्यान रखा है, मीन्स अब वो कौन से स्टैंडर्ड में है, 11th स्टैंडर्ड में है, तो 11th स्टैंडर्ड तक जो एग्ज़ाम होते हैं वो स्कूल में होते हैं, तो प्रिंसिपल ने ध्यान रखा मीन्स उसको अभी तक पास किया है, फेल नहीं किया, और आगे उसके एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम होंगे जहाँ बोर्ड ही
बच्चे को पास या फेल करता है। इसीलिए प्रिंसिपल उसको कहते हैं कि अब तक मैंने आपका ध्यान रखा है, आगे आप अपना ध्यान खुद रखो, मीन्स स्टडी करो। ही टॉक्ड टू मी फॉर 5 मिनट्स। ही टॉक्ड, उसने बात की, टू मी, मुझसे, फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट तक। उसने मुझसे 5 मिनट तक बातें की। यू डोंट हैव योर फादर, योर मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप एंड पेड ऑल योर फीस ऑल दिस ईयर्स, बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स। यू डोंट हैव योर फादर, तुम्हारे पास तुम्हारे पिता भी नहीं है, मीन्स उसके पिता नहीं हैं, डाइड हैं, वो मर चुके हैं। योर मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड, तुम्हारी माता, तुम्हारी मम्मी बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, टू ब्रिंग यू, तुम्हें पालने में, मीन्स तुम्हारा पालन पोषण करने में तुम्हारी मम्मी बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। एंड पेड ऑल योर फीस, पेड मीन चुकाती है, पे की सेकंड फॉर्म है पेड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ऑल योर फीस, तुम्हारी फीस, ऑल दीज ईयर्स, सभी सालों की, इन सभी सालों की तुम्हारी फीस तुम्हारी मम्मी ने बड़ी ही मेहनत करके तुमको पाला है और बड़ी मेहनत से तुम्हारी फीस चुकाई है। बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, लेकिन यू हैव ओनली, ओनली मीन केवल, हैव प्लेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्ले की प्लेड, लेकिन तुम सिर्फ गेम खेलते हो। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी, नाउ मीन्स अब, यू शुड राइज, शुड मीन चाहिए, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है चाहिए, राइज टू द ओकेजन, राइज टू द ओकेजन यहाँ पे क्या है, फ्रेज है, मीन्स परफॉर्म बेटर देन यूजुअल, सामान्य से अच्छा परफॉर्म करना, एंड स्टडी और पढ़ाई करना। यहाँ पे कहा गया है कि नाउ यू शुड राइज, अब तुम्हें पहले से बेटर परफॉर्म करना चाहिए, अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, और तुम्हें स्टडी करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। यहाँ बताया गया है, जैसे प्रिंसिपल उसको बुलाते हैं और 5 मिनट उससे बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे पापा तो हैं नहीं, तुम्हारी मम्मी अकेली हैं, और तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बहुत मेहनत से तुम्हारा पालन पोषण किया है, और तुम्हारी फीस भी बड़ी मेहनत से चुकाई है। इसीलिए अब तुम्हें क्या है, राइज टू द ओकेजन, मीन्स तुम्हें परफॉर्म करना चाहिए, अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, और तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। आई यूज़ टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, आई यूज़ टू बी, मैं हुआ करता था, अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, एक अच्छा खिलाड़ी, मैं एक बहुत अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स, और मैं अनेक सालों तक सीनियर चैम्पियन भी रहा। एंड आई ऑल्सो वाज द क्रिकेट कैप्टन, और मैं क्रिकेट का कैप्टन भी रहा। आई यूज़ टू प्ले एवरी गेम, मैं हर गेम खेला करता था। बट दैट ईयर, लेकिन उस साल, आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, आई डिड नॉट स्टेप मीन कदम रखना, मैंने कदम नहीं रखा, आउट बाहर, ऑन टू द फील्ड, ऑन टू द फील्ड मीन्स खेल के मैदान पर, उस क्षेत्र में, मैंने खेल के मैदान पर अपना कदम नहीं रखा। यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रिंसिपल के बात करने से पहले वो क्या करते थे, बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, खिलाड़ी थे, सीनियर चैंपियन भी रह चुके थे, क्रिकेट के कैप्टन भी थे, मीन्स वो हर प्रकार के गेम खेलते थे, ऐसे कोई गेम ही नहीं था जो एचसी नहीं खेलते थे, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर नहीं खेलते थे। लेकिन उस साल से, बट दैट ईयर, उस साल के बाद उन्होंने अपना कदम उस फील्ड में रखा ही नहीं, मीन्स खेल के प्ले ग्राउंड में उसने अपना कदम ही नहीं रखा, वो कोई भी गेम नहीं खेले। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स, आई वुड गो, मैं जाता था, फॉर प्रेयर्स, प्रार्थना के लिए। एंड ऑल आई वुड डू वाज ईट, और मैं क्या करता था, खाना खाता था। एंड स्टडी, और पढ़ाई करता था। इसके बाद क्या हुआ, वो प्रेयर के लिए जाते थे, खाना खाते थे और पढ़ाई करते थे। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, नॉर्मली मीन सामान्य तौर पर, यूज टू कॉपी क्या करता था, नकल किया करता था, एंड पास, और पास हो जाता था। मैं सामान्य तौर पर नकल करता था और पास हो जाता था। बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन एसएससी आई कुड नॉट डू दैट, बट लेकिन आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, रियलाइज मीन्स फेल्ट करना, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, रियलाइज मैंने महसूस किया, दैट कि वंस आई वॉज इन एसएससी, मैं इस बार एसएससी में हूँ। एसएससी मीन्स सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, मीन्स 12th स्टैंडर्ड, मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ, 12वीं कक्षा में हूँ। आई कुड नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता। When I got a second class 50% in my SSC, my principal said, son, consider yourself as having got a distinction. When I got a second class, जब I got, मुझे मिली a second class, मुझे दूसरा वर्ग मिला, मीन्स सेकंड पोजीशन मिली, 50% मिले मुझे इन माई एसएससी, मेरे 12th स्टैंडर्ड में, 12वीं कक्षा में जब मुझे 50% मिले, मेरी प्रिंसिपल ने कहा, बेटा कंसीडर योर सेल्फ, खुद को समझो,
एज हैविंग गोट अ डिस्टिंक्शन, कि तुम्हें डिस्टिंक्शन मिला है, मीन्स तुम्हें फर्स्ट पोजीशन मिली है, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे अंकों से प्राप्त हुए हो, अपने आप को ऐसा समझो। दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज, यह मेरी याद है, ऑफ माई स्कूल डेज, मेरे स्कूल के दिनों की यही मेरी याद है। यहाँ पे एचसी बताते हैं कि पहले वो पढ़ाई नहीं करते थे, प्रिंसिपल ने जैसे उनको समझाया, उनकी कंडीशन बताई कि आपके पापा भी नहीं हैं, आपकी मदर ने आपको बहुत ही मेहनत करके पाला है और आपकी फ़ीस चुकाई है, तो उस दिन के बाद एचसी ने खेलना कूदना बंद कर दिया और पढ़ाई में लग गए, तो 50% उनको मिले। तो प्रिंसिपल इस बात पर इतने ज़्यादा खुश हुए, उन्होंने कहा कि अपने आप को क्या है, ऐसे समझो कि जैसे आपको फर्स्ट पोजीशन मिली है, आपने बहुत ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। मीन्स एक पढ़ाई न करने वाला बच्चा अगर 50% भी ले लेता है एसएससी बोर्ड में, तो उसके लिए बड़ी बात है, इसीलिए प्रिंसिपल उसको कह रही हैं कि अपने आप को ऐसा समझो जैसे आपको फर्स्ट पोजीशन मिली है, और यही उसकी स्कूल की याद थी। मीन्स एचसी कॉन्ट्रैक्टर हैं जो, उनके स्कूल की यही मेमोरी थी। आई डिड लोड्स ऑफ अदर थिंग्स, सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्नड, आई डिड मैंने की, लोड्स ऑफ अदर थिंग्स दूसरी काफ़ी चीज़ें, मैंने दूसरी काफ़ी चीज़ें की, सी देखो, एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्नड, एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न मीन्स परहैप्स शायद ही इज़ रेफरिंग, वो इशारा कर रहे हैं टू मैटर्स, उन चीज़ों की तरफ, अदर देन कोर्स मटेरियल, कोर्स मटेरियल्स एंड देयर डिटेल्स। कोर्स मटेरियल्स मीन्स जो स्कूली पढ़ाई होती है, बुकिस पढ़ाई होती है, बुक की पढ़ाई होगी, उसके अलावा उन्होंने और भी चीज़ें की हैं, वो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी दूसरी चीज़ें की हैं। मीन्स वो क्या करते थे, खेलते कूदते थे, वो करते थे, गेम खेलते थे, प्रैंक करते थे, मजाक करते थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते थे। वो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें की हैं। आई कांट रिमेंबर, आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली, आई कांट रिमेंबर मैं याद नहीं रख सकता, रिमेंबर मीन्स याद रखना, आई फॉरगेट मैं भूल जाता हूँ, थिंग्स चीज़ों को, वेरी इजीली बहुत आसानी से, मैं चीज़ों को बहुत आसानी से भूल जाता हूँ। टू रिमेंबर, आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ, टू रिमेंबर मीन्स याद रखने के लिए, आई हैव टू सी थिंग्स मुझे चीज़ों को देखना पड़ता है, एज ए फोटोग्राफ एक तस्वीर के रूप में, मुझे चीज़ों को याद रखने के लिए चीज़ों को तस्वीर के रूप में देखना पड़ता है। आई रीड ए, एचसी बता रहे हैं कि मुझे चीज़ें याद नहीं रहती, तो मैं याद रखने के लिए क्या करता हूँ, चीज़ों को मैं फोटोग्राफ के रूप में देखता हूँ, तस्वीर के रूप में देखता हूँ। आई रीड ए बुक, मैं एक बुक पढ़ता हूँ, एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज ए फोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माई माइंड, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, आई कैन रिमेंबर द मैटर। वो कहते हैं कि मैं जो मैटर है, मीन्स जो चीज़ें उसमें दी गई है, एक लेसन में कोई चीज़ दी होती है, कोई उसकी स्टोरी है या कुछ है, वो उनको कैसे याद करती है, एज ए फोटोग्राफ एक तस्वीर के रूप में मैं उसके मैटर को याद कर सकता हूँ, लेकिन नॉट थ्रू माई माइंड, लेकिन मेरे दिमाग से नहीं याद रख सकता। मीन्स अगर मुझे उसकी कोई फोटोग्राफ दिखाओगे तो मैं उसको याद कर सकता हूँ, लेकिन लाइन टू लाइन ऐसे याद नहीं रख सकता। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, और यह ऐसा ही है, इट वर्क्स, और यह ऐसे ही काम करता है। मीन्स यह जो मेरा दिमाग है यह ऐसे ही काम करता है, अगर इसको फोटोग्राफ के द्वारा आप अगर कोई चीज़ याद करवाओगे तो ये आसानी से ईजिली याद कर लेगा, अदरवाइज़ ये नहीं करेगा। बी आर मीन्स मिस बेला राजा कहती हैं, व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली, डिड द टीचर पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील। बेला राजा इसके बाद कहती हैं, व्हेन यू वर इन स्कूल, जब आप स्कूल में थे, एंड यू वर डूइंग बैडली, और आप बहुत बुरा कर रहे थे, डिड द टीचर्स पुल यू अप, क्या आपकी टीचर्स आपको डांटती थी। पुल यू अप मीन्स स्कोल्ड, डांटना, या टू क्रिटिसाइज समवन फॉर डूइंग समथिंग, क्रिटिसाइज मीन्स आलोचना करना, फॉर डूइंग समथिंग कुछ करने के लिए या कुछ न करने के लिए। एंड हाउ डिड यू फील, और आप कैसा फील करते थे, आपको कैसा महसूस होता था। यहाँ पे बेला राजा हैं जो, वो पूछ रही हैं कि जब आप स्कूल में थे, आप कुछ भी अच्छा नहीं करते थे, मीन्स पढ़ाई तो आप करते नहीं थे, तो आपकी टीचर्स आपको ज़रूर डांटती होगी, और जब टीचर डांटती थी तो आप कैसा फील करते थे। एचसी कहते हैं, मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग, मैं कुछ भी फील नहीं करता था, महसूस नहीं करता था। नेवर मीन कभी भी नहीं, फेल्ट मीन्स महसूस करना, एनीथिंग कुछ भी, मैंने कुछ भी महसूस नहीं किया। ऑन बीइंग पुल्ड अप, डांटने पर, ऑन बीइंग पुल्ड अप मीन्स जब मुझे डांटा जाता था तो मैंने कुछ भी महसूस नहीं किया। आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड, क्योंकि आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड, मैं बहुत ज़्यादा रुचि रखता था इन प्लेइंग, खेलने में। आई वुड रिसीव ए कैनिंग एवरी वीक, आई वुड रिसीव मैं प्राप्त करता था, रिसीव मीन प्राप्त करना, एक कैनिंग, कैनिंग मीन्स
बीटिंग बाय केन, छड़ी के द्वारा पिटाई या पनिशमेंट। केनिंग पनिशमेंट भी होता है। और केन क्या होती है? एक लॉन्ग स्टिक होती है, लंबी छड़ी होती है। मीन्स मैं हर सप्ताह एक छड़ी से पिटाई भी प्राप्त करता था। मीन्स मुझे पनिश भी किया जाता था, मुझे सज़ा भी दी जाती थी, लेकिन मैं कभी पुल्ड अप नहीं फील करता था अपने आप को कि मुझे डांटा गया है, क्योंकि मैं ज़्यादा इंटरेस्ट खेलने में लेता था, तो मैं इन चीज़ों को भूल जाता था। बेला राजा कहती हैं, व्हेन यू नो दैट यू हैड इंक्योर्ड द रैथ ऑफ योर टीचर बाय नॉट डूइंग योर होमवर्क और बाय बिहेविंग बैडली, व्हेन यू नो यू वुड गेट ए कैनिंग, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड। व्हेन यू नो, जब तुम जानते थे, दैट की यू हैड इंक्योर्ड द रैथ ऑफ योर टीचर। रैथ क्या होता है? रैथ होता है एक्सट्रीम एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा। एनक्योर्ड मीन्स मेड योर टीचर फ्यूरियस, अपने टीचर्स को, अपने अध्यापक को गुस्सा दिलाना। एनक्योर्ड मीन दिलाना, द रैथ गुस्सा ऑफ योर टीचर, आपके अध्यापक को। बाय नॉट डूइंग योर होमवर्क, तुम्हारा घर का काम न करके। होमवर्क मीन्स जो आपको क्लास में होमवर्क दिया जाता है करने के लिए, वो न करके अपने टीचर को आप बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाते थे, आप ये बात जानते थे। और बाय बिहेविंग बैडली, और आप बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार भी करते थे। व्हेन यू न्यू यू वुड गेट ए कैनिंग, और जब आपको पता भी होता था कि आपको सज़ा मिलेगी, इस बात की पनिश आपको किया जाएगा। व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड, आपके दिमाग की क्या अवस्था होती थी। स्टेट मीन्स अवस्था, ऑफ योर माइंड तुम्हारे दिमाग की, आपके दिमाग की क्या अवस्था होती थी जब आपको पता होता था कि आप स्कूल का काम तो कर नहीं रही हैं, स्टडी कर नहीं रही हैं, और बिहेव भी आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप इधर इधर खेल रहे हैं, तो आपको कैसा फील होता था। मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, स्टेट ऑफ माइंड, दिमागी अवस्था, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड केन यू, इट वुड हर्ट बैडली एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट बिकॉज आई वुड वांट टू गो एंड प्ले। स्टेट ऑफ माइंड, दिमागी अवस्था, जस्ट बस, लिफ्ट अप ऊपर उठाओ, द हैंड अपने हाथों को, एंड दे वुड केन यू और वे, केन यू मीन्स तुम्हें क्या है, मारेंगे, छड़ी से पीटेंगे या तुम्हें सजा देंगे। इट वुड हर्ट बैडली, इट वुड हर्ट बैडली मीन्स बहुत बुरा हर्ट होता था, मुझे बहुत दुखता था। एंड देन, और फिर आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, और मैं फिर इसको भूल जाता था। फॉरगेट मीन भूलना, अबाउट इट इसके बारे में, मीन्स जो मुझे पिटाई मिलती थी, मुझे कैनिंग मिलती थी, मैं उसके बारे में भूल जाता था। बिकॉज क्योंकि आई वुड वांट टू गो, क्योंकि मैं जाना चाहता था, एंड प्ले और खेलना चाहता था। यहाँ पे एचसी कहते हैं कि बस अपने हाथों को ऊपर उठाओ और फिर आपको सज़ा मिलेगी। दुखते तो बहुत थे, दर्द बहुत होता था, मीन्स इट वुड हर्ट बैडली, बहुत ज़्यादा दर्द होता था, लेकिन मैं इस दर्द को जल्दी ही भूल जाता था, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान खेलने पर होता था कि मैं यहाँ से बाहर जाऊँ और खेलूँ। मिस बेला राजा कहती हैं, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन, यू नेवर, नेवर मीन कभी भी नहीं, फेल्ट मीन महसूस किया, इनसिक्योर असुरक्षित, और थ्रेटन्ड या फिर डरा हुआ। क्या आपने आपको कभी भी असुरक्षित और डरा हुआ फील नहीं किया। एचसी कहते हैं, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड, मैं सिर्फ इंटरेस्ट लेता था या रुचि रखता था, इन प्लेइंग खेलने में, मुझे सिर्फ खेलने में रुचि थी, एंड नथिंग एल्स और किसी चीज़ में नहीं। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, और मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में रखता था, फनी प्रैंक्स में, मीन्स दूसरों के साथ मजाक करने में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। वन डे, एक दिन, आई डिड नॉट वांट टू स्टडी, मैं स्टडी नहीं करना चाहता था, मीन्स मेरा स्टडी करने का मन नहीं था। सो आई क्रिएटेड ए डिस्ट्रैक्शन, इसीलिए मैंने, क्रिएट मीन्स पैदा किया, अ डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन मीन्स कोई ऐसी चीज़ करना जिससे आपको खुशी मिलती है, डिस्ट्रैक्ट करना, कोई रुकावट पैदा करना। फॉर वन होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस, फॉर वन होल आवर, होल मीन्स पूरा, आवर मीन घंटा, वी प्लेड हम खेले चोर पुलिस। एक दिन वो बताते हैं, एचसी बताते हैं कि मुझे तो सिर्फ इंटरेस्ट था खेलने में, इसीलिए मैं फ़नी प्रैंक्स ज़्यादा करता था। एक बार मेरा स्टडी करने का मन नहीं था, तो मैंने क्या किया, मैंने एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया, डिस्ट्रैक्शन पैदा किया, मीन्स दूसरों को डिस्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, अपने आप ध्यान भटका दिया उनका। डिस्ट्रैक्ट मीन्स ध्यान भटकाना भी होता है, समथिंग अम्यूजिंग एंड क्या होता है, प्लेजरेबल। जब आप कोई चीज़ मज़े वाली करते हो, खुशी वाली करते हो, तो ऑब्वियस है कि दूसरे स्टूडेंट्स का भी ध्यान भटकता ही है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि सो आई क्रिएटेड ए डिस्ट्रैक्शन, इसलिए मैंने ध्यान भटकाया। फॉर वन होल आवर, पूरा एक घंटा हम चोर पुलिस खेले। चोर पुलिस क्या है, चोर पुलिस एक गेम है जिसमें एक चोर होता है और एक पुलिस होता है, चोर छुप जाता है और पुलिस उसको ढूंढती है, यही गेम है।
एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी ए मूवी। एवरी सैटरडे प्रत्येक शनिवार वी वर अलाउड हमें परमिशन दी जाती थी, अलाउ किया जाता था, आज्ञा दी जाती थी, टू गो जाने की, इन टू टाउन नगर में, टू सी देखने के लिए, अ मूवी एक मूवी। प्रत्येक शनिवार एक मूवी देखने के लिए हमें नगर में जाने की परमिशन दी जाती थी। सो वट आई वुड डू वाज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40 to 50 स्टूडेंट्स। सो इसीलिए वट आई वुड डू मैं करता था, वाज हैव नो लंच मीन्स मैं लंच भी नहीं करता था, दोपहर का खाना भी नहीं खाता था, एंड कलेक्ट मनी और पैसे इकट्ठे करता था 40 से 50 स्टूडेंट्स से, एंड रन और भाग जाता था, एंड बाय द टिकट्स और टिकट्स खरीदता था, बाय मीन्स खरीदना, द टिकट्स टिकट्स को खरीदता था। ऑन माई वे बैक, ऑन माई वे बैक मीन्स जब मैं वापस आता था, आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, आई वुड ईट मैं खाता था, टू माई हार्ट्स कंटेंट जी भर कर, जब तक मेरा दिल संतुष्ट न हो जब तक मैं खाता था। हार्ट्स कंटेंट, कंटेंट यहाँ पे क्या है, हार्ट के बाद कोमल का क्या सही है, एपोस्ट्रोफी मीन्स का के की, कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड होना, सेटिस्फैक्शन, दिल भर कर खाना। मैं क्या करता था, मुझे इतना मज़ा आता था, इतना क्या है, मैं इंटरेस्ट लेता था इन चीज़ों में कि एवरी सैटरडे हम बाहर मूवी देखने जाते थे, और फिर उस दिन खुशी खुशी में क्या है, मैं लंच भी नहीं करता था और सिर्फ पैसे इकट्ठे करता था 40 से 50 स्टूडेंट से, और टिकट खरीदता था, और फिर रास्ते में मैं जी भर कर खाता था। आई यूज़ टू बी द लीडर ऑफ अ गैंग, वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज। आई यूज़ टू बी द लीडर ऑफ ए गैंग, मैं एक गैंग का लीडर हुआ करता था, लीडर मीन नेता, ऑफ ए गैंग एक गैंग का, मैं एक गैंग का नेता हुआ करता था। गैंग क्या होती है, ग्रुप्स ऑफ पीपल। वी वुड हैव गैंग फाइट्स, हम गैंग फाइट भी रखते थे, मीन्स जो हमारे गैंग होते थे उनमें फाइट भी होती थी, लड़ाइयाँ भी होती थी, एंड प्लान स्ट्रेटजीज, और हम स्ट्रेटजीज भी प्लान करते थे, मीन्स मेथड्स ऑफ विनिंग फाइट्स, मेथड्स मीन्स कोई विधि, कोई तरीका, ऑफ विनिंग जीतने का, फाइट्स जो हमारी लड़ाइयाँ होती थी उनको जीतने के लिए हम योजनाएं भी बनाते थे, प्लान भी बनाते थे, स्ट्रेटजीज भी बनाते थे ताकि हमारी गैंग जीत जाए। दीज थिंग यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक्स, दीज थिंग्स ये चीज़ें यूज टू इंटरेस्ट मी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, मैं इनमें बहुत ज़्यादा रुचि रखता था, मोर देन एनी एकेडमिक्स। एकेडमिक्स मीन्स एकेडमिक और एजुकेशनल मैटर्स, मीन्स बुक्स, डिस्कशन, डिबेट्स एक्सेट्रा। मीन्स मुझे बुक्स में, डिस्कशन में, डिबेट्स में जो भी एजुकेशनल मैटर्स थे, मीन्स मुझे शैक्षणिक क्षेत्र होता है जो शैक्षणिक क्षेत्र, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, शिक्षा के क्षेत्र में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, मुझे सिर्फ इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था। किसी के साथ प्रैंक कर दिया, इधर उधर भाग लिए, गेम खेल लिए, या फिर मूवी देखने चले गए, इनमें मैं ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था। स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक फॉर द फॉलोइंग ईयर, स्टूडेंट्स यूज टू बुक, बुक मीन्स बुक क्या है यहाँ पे, किताब नहीं है, बुक है रिजर्व, रिजर्व करना, ऑफर टू बाई इन एडवांस, एडवांस में खरीदना, माई टेक्स्ट बुक मेरी टेक्स्ट बुक, फॉर द फॉलोइंग ईयर्स आने वाले साल के लिए, विद्यार्थी आगे आने वाले साल के लिए मेरी टेक्स्ट बुक को पहले से ही रिजर्व कर लेते थे, पहले से ही खरीद लेते थे, बिकॉज क्योंकि देवर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्योंकि वे लगभग ब्रांड न्यू होती थी, मीन्स वो बहुत नई होती थी। आई प्रोबेबली ओपन दैम वन डे बिफोर एग्ज़ाम, आई प्रोबेबली मैं संभवतः ओपन खोलता था, दैम उनको मीन्स बुक्स को, वन डे बिफोर एग्ज़ाम एग्ज़ाम से, परीक्षा से एक दिन पहले ही मैं अपनी बुक को खोलता था, इसलिए वो क्या होती थी, ब्रांड न्यू होती थी। और उनकी बुक्स को ऐसी थे जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर थे, उनकी बुक्स को पहले से ही, जो स्टूडेंट्स होते थे दूसरी पिछली कक्षा के, वो उनकी बुक्स को पहले से ही बुक कर लेते थे, रिजर्व कर लेते थे कि हम आपकी बुक लेंगे, क्योंकि उनकी बुक ब्रांड न्यू होती थी, मीन्स नई होती थी। अगर एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही हम बुक खोलें, मीन्स पूरा साल हम बुक ही ना खोलें, तो वो नई ही रहेगी, इसीलिए उनकी बुक नई होती थी और बच्चे उनकी बुक्स पहले से ही बुक कर लेते थे। हमारा फर्स्ट जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।